नमस्कार। आज आपके सामने मैं डॉली डबराल के सद्य प्रकाशित उपन्यास कहते तो मैं स्त्री चेतना के विषय में बातचीत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। चेतना समाज, मानव और समय से जुड़ी एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो उसके अस्तित्व को प्रमाणित करती है। मनुष्य जीवन के व्यापक संभावनाओं का समेटने का कार्य विकासशील चेतना ही कर पाती है। चेतना सभी प्रकार के मानसिक अनुभवों का संग्रहालय है। उपन्यास आधुनिक युग की उपज है। इसे आधुनिक युग की नई एवं सशक्त विधा के रूप में देखा गया है। परिवर्तन और गतिशीलता संसार के नियम है। हिंदी उपन्यासों ने इन सारे परिवर्तनों के बदलाव को प्रतिबिंबित किया है। उपन्यास का कैनवास बहुत विस्तृत होने के कारण उसमें एक प्रमुख कथा के साथ साथ अनेक सहायक कथाएं भी आती हैं। इसी कारण अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं को रेखांकित किया जा सकता है। जीवन और लेखन दोनों ही क्षेत्रों में नारी पुरुष का साथ देती आई है। साहित्य के क्षितिज में महिला लेखिकाओं ने अपना स्वतंत्र और स्पष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है और वे इसमें पूर्णतः सफल भी हुई हैं। युग की समस्त मान्यताओं को गहरी और स्पष्ट यथार्थवादी संवेदना इन लेखिकाओं के उपन्यासों में लिखी जा रही है। डॉली डबराल ने नारी जीवन के प्रत्येक पहलू को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है और यह बताया है कि केवल नारी ही नहीं बल्कि नारी जीवन को प्रभावित करने वाले जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं वो सभी क्षेत्र उनके इस उपन्यास में रेखांकित हुए हैं। डॉली जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी है। उन्होंने अपने कहते तो उपन्यास में स्त्री जीवन के हर क्षण को रेखांकित किया है और उसे स्वर देना चाहा है। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ उपन्यास से ही। स्त्री अपने रूप पर मोहित हो रही है। कह रही है कि अपना चेहरा देख उसे डॉक्टर त्रिवेदी की बात याद आ गई। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी आभा और ताजगी थी। आज उसने स्वयं की मुस्कान का आनंद लिया। उसे लगा वाकई जब वह कॉलेज में पढ़ती थी तो उसकी मुस्कान और मीठे गीतों पर अक्सर सहेलियां उसे कॉम्प्लीमेंट देती थी। विवाह के पश्चात तो उसको मुस्कुराए जाने कितने दिन हो गए। डॉली डबराल पुरातन संस्कारों और रूढ़ियों से अपने सहज मन को सरलता से तोड़ देती हैं और अपने अनुभवों के आधार पर आज की नारी की सामाजिक नियति और मानसिकता को बड़ी गहराई से उभारती हैं। एक उदाहरण फिर प्रस्तुत है आपके सामने। उमा को प्रशांत राय वर्मा अवसर ज्यादा और पति कम लगते थे। उमा को प्रशांत राय वर्मा जो उसके पति हैं, उमा को प्रशांत राय वर्मा अवसर ज्यादा और पति कम लगते थे। न तो जिन्हें वह मन की बात समझा पाती और न ही वह उसकी बात समझते। ऑफिस में निरीक्षण को आए एक अधिकारी की तरह ही उनका व्यवहार होता। रात को बिताए गए कुछ अंतरंग पलों को छोड़कर उनमें कोई बातचीत, वाद विवाद, मुस्कुराहटों का आदान प्रदान ही नहीं था। डॉली जी का सृजन क्षेत्र अपने तीखे लेखन के कारण कई संभावनाओं से परिपूर्ण है। नैतिक संबंधों के बदलाव और उनमें पड़ने वाली दरार को लेखिका ने अपनी विशिष्ट दृष्टि प्रदान की है। महिला होने के बावजूद स्त्री और पुरुष संबंधों को प्रामाणिकता और तटस्थता के साथ व्यक्त किया है। वह निश्चित ही अभिनंदनीय है। नारी चाहे कितनी भी योग्य बलशाली हो जाए किंतु वह अपने आदर्श पुरुष को स्वयं से श्रेष्ठ बलशाली योग्य होने की कल्पना ही नहीं करती और पुरुष की स्थिति अमूमन ठीक इसके विपरीत। वह कल्पना भी नहीं कर सकता और न ही चाहता या स्वीकार करता। इसी अहंकार के कारण देश और विदेश के लाखों परिवार विघटित हो जाते हैं
सिर्फ पिता ही होता है जो जी जान से चाहता है। डॉली डबलाल का यह उपन्यास पठनीय, संग्रहणीय और स्मरणीय है, और इसका मुख्य कारण कथानक की रम्यता, पात्रों की जीवंतता और मुख्य रूप से भाषा की सरलता है। मैं डॉली डबलाल जी को साधुवाद देती हूँ इस श्रेष्ठ उपन्यास की रचना के लिए, और अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ आगामी अनेक आने वाले उपन्यासों के लिए। यह जो उपन्यास है, यह उपन्यास स्त्री के संघर्ष की एक जीवंत कथा है। दो पात्र हैं, पूर्णिमा और उमा। दोनों पात्र जीवन के संघर्षों से आगे आई हैं, और ये इत्तेफाक है, डॉक्टर डबलाल ने कथा का संयोजन को इस प्रकार किया है कि दोनों को प्रेम मिलता है बहुत बाद में जाकर के, जबकि प्रेम का प्रस्फुटन बचपन में हो रहा है, युवावस्था में हो रहा है, परंतु बहुत बाद में जाकर के प्रेम को पा रही हैं। ऐसा हर स्त्री के साथ ही होता है। जीवन के संघर्षों के पश्चात जो प्रेम की उष्मा है, उसको समझते समझते देर लगती है, उसका अर्थ समझते समझते जीवन आधा से ज्यादा व्यतीत हो जाता है। आप लोगों से निवेदन है कि कहते तो उपन्यास को पढ़िए, और एक स्त्री की कथा को, एक बहुत सारी स्त्रियों की कथाओं को जीवंतता के साथ पढ़ने का यदि आपके अंदर रुचि है तो कहते तो उपन्यास आपको निराश नहीं करेगा। बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में लिखा गया श्रेष्ठतम उपन्यास है। धन्यवाद।